सो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे माइकल फेल्प्स की और सारी माइंडसेट को और सारी फिलॉसफी को और उनकी चीज़ों को कि कैसे वो गुड टू ग्रेट हो गए। मैंने उनका पॉडकास्ट देखा है, उनकी लर्निंग को मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। उसके पहले मैंने डे 1 डे 2 की वीडियो बनाई है, बहुत ही शानदार है, तो उसको भी आपको जरूर देखना चाहिए। तीसरा वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर नो जस्ट एक्सक्यूजेस। मतलब जब मैं उनका पॉडकास्ट देख रहा था तो मैं सुना कि उन्होंने 6 सालों में कोई ब्रेक नहीं लिया। 6 साल में लगातार वो कंसिस्टेंटली डेली वर्कआउट, डेली प्रैक्टिस, स्विमिंग की करते रहते थे। और उसके बाद जब लगातार प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से कोई भी काम करते रहते हैं ना, उसमें रिजल्ट आता ही आता है। ऐसा होगा ही नहीं कि आप कोई काम लगातार कर रहे हो और रिजल्ट ना आए। एवरी सिंगल डे इज अपॉर्चुनिटी टू गेट बेटर। हर सिंगल डे मतलब हर दिन हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है खुद को बेहतर और टॉप क्लास इंसान बनाने की। हर एक दिन। और हम लोग क्या करते हैं कि एक एक दिन हम लोग काटते हैं कि आज का दिन कैसे बीत जाए, कल का दिन कैसे बीत जाए। मतलब एक एक दिन हम लोग काटते रहते हैं। और जो लोग जिस दिन काटते हैं उनकी लाइफ कभी बेटर होती नहीं है और ना वो खुश रह पाते हैं। सो देयर आर एवरी सिंगल डे इज अपॉर्चुनिटी टू गेट बेटर। मतलब हम लोग को डेली कोशिश करना चाहिए कुछ ना कुछ बेटर हो, बातचीत करने में, लोगों को समझने में, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले। यू कैन नॉट लिव इन द पास्ट या फ्यूचर। आपको कभी भी पास्ट में या फ्यूचर में नहीं रहना चाहिए। पास्ट में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया था, मैंने नहीं कर पाया, तो मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे कहते हैं पास्ट लिविंग का फ्यूचर लिविंग, फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग। पास्ट ओरिएंटेड थिंकिंग से कुछ मिलने वाला है नहीं। पास्ट से आप केवल सीख सकते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचने से आपको केवल टाइम वेस्ट होगा। हम लोग के पास है वो प्रेजेंट यानी कि आज का दिन। आज के दिन को हम लोग बेटर बनाते जाएँ, तो हर एक दिन को अगर हम लोग बेटर बनाते जाएँ तो हर हफ्ते बेटर हो जाएगा। हर हफ्ते हर महीने में चेंज हो जाएगा। हर महीना हर हफ्ता मतलब साल में चेंज हो जाएगा। और एक साल बाद 6 महीने बाद आप पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, पूरी तरह से बदल जाएंगे। और बहुत सारे दोस्त थे बोल रहे थे वीडियो कुछ नहीं बनाते हो, जब भी आता ही नहीं। मैंने उनसे बोला कि बात व्यूज का नहीं है, बात है माइंडसेट की। मैंने अपने आप को चैलेंज किया है खुद से कि मैं 90 दिनों तक जो भी सीखूंगा मैं वो बताऊंगा वीडियो में। भले चाहे कोई एक इंसान देखे, चाहे कोई कितना भी इंसान देखे। अगर एक इंसान भी देख कर चीज़ों को समझ गया तो मेरा तो फायदा हुआ ही, क्योंकि मैं तो सीख ही लिया हूँ ऑलरेडी। और वो सामने वाला भी इंसान सीख लेगा तो मेरे लिए ग्रेटिट्यूड फील करेगा कि भाई इसने मुझे कुछ सिखाया। तो बात होती है माइंडसेट की, बात होती है थिंकिंग की। होता क्या है ना, हम जब कोई काम करते हैं ना तो हम उसके आउटकम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि मिलेगा क्या। और जब हम किसी भी चीज़ के आउटकम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना तो हम अपने काम में बेटर 100% दे नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप कोई भी काम करें लगातार बेटर रिजल्ट आए। कुछ में रिजल्ट नहीं आता है, कुछ रिजल्ट में कम आता है, कुछ में बेस्ट आता है। लेकिन वही जिसके अंदर माइंडसेट होता है कि नहीं, मैंने डिसाइड किया है ये काम सही है तो मैं करूँगा, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे मैंने डिसाइड किया कि मैं 90 दिन तो लगातार सेल्फ डेवलपमेंट पर किताबें पढ़कर, पॉडकास्ट देखकर, बुक पढ़कर, कुछ सीख कर मैं लगातार कुछ ना कुछ हर दिन बताऊंगा। तो बात ये होती है माइंडसेट की। तो मेक योर माइंडसेट टफेस्ट माइंडसेट। अब जब बुक पढ़ेंगे कांट हर्ट में डेविड गॉगिंस का, तो उन्होंने बहुत शानदार बुक है, उसको पढ़िएगा जरूर। आगे चलते हैं। यू जस्ट ट्रेन एवरीडे। डेली खुद को ट्रेन करना है। जैसे मैं डेली जिम जाता हूँ, संडे को ब्रेक रहता है, लेकिन संडे को भी योगा हो गया, चाहे ऐप का एक्सरसाइज हो गया, मतलब डेली फिजिकली को अपने आप को ट्रेन कीजिए। उससे पर्सनालिटी बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब बात उनकी आती है माइकल फेल्प्स की, तो उनका फिलॉसफी था नो क्रिसमस, नो पार्टी, नो नथिंग, व्हाट कैन यू, मतलब उनके बारे में फेमस बात है कि संडे, मंडे, वेडनेसडे या कुछ भी कोई भी त्यौहार हो, उन्होंने 4 साल तक उस अपने पीक टाइम में 4 साल तक उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया था। लगातार डीपली फोकस होकर वो अपना काम कर रहे थे।
व्हाट कैन यू कंट्रोल। फोकस इस बात पर करिए कि क्या मेरे कंट्रोल में है। मैं एक्सरसाइज करूँगा, ये मेरे कंट्रोल में है। और मैं एक्सरसाइज करके मेरा खूब शानदार बॉडी बन जाएगी, ये मेरे कंट्रोल में नहीं। और जो लोग एक्सरसाइज ये सोच कर शुरू करते हैं कि मेरी बॉडी खूब शानदार बनेगी, उनका बॉडी कभी नहीं बन पाता, क्योंकि वो आउटकम को लेकर बहुत अपसेट हो जाते हैं। वो प्रोसेस में 100% दे नहीं पाते हैं। और जो इंसान प्रोसेस में 100% देता है ना, वो आउटकम को भूल जाता है। वो बस ये जानता है कि अगर मैं प्रोसेस में 100% दे रहा हूँ तो आउटकम सही आना ही है। और जब हम आउटकम पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं ना, तो प्रोसेस हम लोग का खराब हो जाता है और ज़्यादा टाइम तक हम लोग कर नहीं पाते उस चीज़ों को। वही कर रहा है कि फोकस इस पर करिए कि आपके कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में है चीज़ों को अच्छे से करना, चीज़ों को समझना, और उस चीज़ों का लोग क्या रिएक्ट करेंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है आपका ईटिंग हैबिट आपका कंट्रोल में, उसको सही कीजिए। आपका स्लीपिंग डेली एक टाइम पर सोइए, एक टाइम पर उठिए, उससे आप दिन भर फ्रेश रहेंगे। ड्रिंकिंग वाटर डेली 5 से 6 लीटर पानी पीजिए। जिम या लिफ्टिंग डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए जिससे आप एकदम एक्टिव हों और कुछ भी करने में बोरिंग या आपको आलस महसूस ना हो। जब आलसी होते हैं ना, तो कोई भी काम करने को मन नहीं करता है। हाउ कैन यू बी प्रिपेयर फॉर एवरी सिंगल डे का अपना प्रिपरेशन मैप बनाइए कि मुझे हर एक दिन कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने गोल को उस पाने के लिए, जो मेरा गोल है उसको पाने के लिए मुझे खुद को कैसे प्रिपेयर करना है उन सब चीज़ों को मतलब अचीव करने के लिए। सो आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे है हाउ कैन यू रिकवर योर बॉडी। जब भी आपके बॉडी लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिकवर हो जाए। क्योंकि जब हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं और हमारे बॉडी हमारे साथ नहीं देती है, हम लोग डेली कुछ ना कुछ लोगों से पीछे छूटते जाते हैं। और जब हम डेली कुछ ना कुछ लोगों से पीछे छूटते जाते हैं ना, तो हम लोग के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो धीरे धीरे लूज होने लगता है। जब भी कुछ हो तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके मैं रिकवर हो जाऊँ। टेक ब्रेक लाइक अ जॉब। मतलब ब्रेक ऐसे नहीं जैसे जॉब में ब्रेक लेते हैं, यानी महीना में 1 दिन का ब्रेक हो गया, ये नहीं कि हर हफ्ते 1 दिन ब्रेक ले रहे। तो उससे क्या होता है, हम लोग काम पर 100% दे नहीं पाते। एवरी डे फील योर राइट, मतलब हर एक दिन जब सोने से पहले फील होना चाहिए कि मैंने आज कुछ अच्छा ऐसा किया है जो मेरे गोल को पाने में मेरी मदद करेगा। अगर आपको सोने से पहले इस चीज़ का फील नहीं आ रहा है कि आज मैंने किया है, अगर नहीं किया रहेंगे तो आपको गिल्ट फीलिंग होना चाहिए कि आज मैंने नहीं किया। अगर आप किया रहेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। तो डेली इसको फील करना बहुत ज़रूरी है। Obsessed with being over prepared, विजुअलाइजेशन मतलब माइकल फेल्प्स बोलते हैं कि प्रिपेयर नहीं रहना है, ओवर प्रिपेयर्ड होना है। प्रिपरेशन को ही इतना प्रिपेयर कर देना है कि जब मैं उस काम को करना चाहूँ तो लोगों को जैसे लगे चमत्कार है। इस चीज़ को बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को ऐसे ओवर प्रिपेयर्ड होकर करना चाहिए किसी भी चीज़ को, ताकि लोगों को 1% भी भ्रम ना हो कि इसमें प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया। तो जब आप खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो लोगों को सुनने में, लोगों को चीज़ों को ग्रैब करने में ना आसानी होती है बहुत ज़्यादा। इफ़ यू कैन हैंडल योर इमोशन इन मोस्ट टेंस प्रेशर्ड सिचुएशन देन यू आर एबल टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। सबसे जानदार बात इस पॉडकास्ट में यही लगी, यही लाइन, इफ़ यू कैन हैंडल योर इमोशन, अगर आप अपने इमोशन को हैंडल करना जानते हैं इन मोस्ट टेंस प्रेशर, कब, जब बहुत ही खतरनाक दबाव हो, मोस्ट प्रेशर सिचुएशन, बहुत ही प्रेशर वाली सिचुएशन और परिस्थिति हो, देन यू आर एबल टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। तब आप डिजर्व करते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे।
90 से 95% लोग अपने इमोशन को हैंडल या कंट्रोल या उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। इमोशन को हम 3 तरीके से क्या करते हैं, इमोशन को एक मिसयूज कर सकते हैं, इमोशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इमोशन को हम लोग राइट वे में यूज करके अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि यार तुमको कुछ पता होता नहीं होता है, तुम ऐसे कहते रहते हो, ये किसी ने बात कहा, हम लोग अगर क्या मतलब इस चीज़ के कितने तरीके से रिप्लाई दिए सकते हैं। इसमें किसी ने कहा कि तुम बहुत बेकार हो, तुम्हें कुछ आता होता नहीं है, तो कोई क्या कहेगा कि तुम भी तो बेकार हो, तुम अपने को देखे हो। ये हो गया कि इमोशन को हैंडल करने का तरीका। दूसरा इंसान सोचेगा कि नहीं यार सही कह रहा है और छोड़ देगा, कहेगा छोड़ो सही कह रहा है जाने दो। तीसरा सोचेगा कि सही कह रहा है यार, मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। लेकिन चौथा इंसान होगा ना, वो ले लेगा कि अगर इसने कहा है जरूर इसने मेरे अंदर कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई कमजोरी देखी होगी तभी बोला, और उसको अपने दिमाग में बैठा लेगा कि मुझे इस चीज़ को सही करना है और वो उस चीज़ को सही करेगा। तो जो लास्ट वाला बंदा है ना, ये अपने इमोशन को हैंडल करने का तरीका बहुत ही बेटर रूप से जानता है। इस तरीके से अगर हम लोग इमोशन को हैंडल करना सीख लेते हैं, होता क्या है, हम लोग अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। मतलब शुरू से ही जिस दिन हम लोग ऐसा करना सीख गए, उस दिन हम लोग एक सिंगल इंसान दुखी नहीं होता। If you can try to accomplish your goal, it not happen in overnight। कितना शानदार बात है कि अगर आप किसी गोल को पाना चाहते हैं तो एक दिन होने वाला है, एक दिन में नहीं होगा कभी भी। तो सबसे पहले इस बात समझना चाहिए कि कोई भी गोल एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, उसके लिए 6 महीने 1 साल का टाइम लगता है, या वो गोल कितना बड़ा है उसके हिसाब से वो टाइम लेता है। और जब अगर आप किसी को देखते हैं कि उसका मतलब पहले ही बहुत बेस्ट बन गया है, तो उसके पास्ट को कभी समझने का प्रयास कीजिए। तो अपने पास्ट में बहुत स्ट्रगल किया होता है, तब वो अपने बेस्ट बना होता है। यू हैव टू मेक शॉर्ट टर्म गोल टू रीच द बिग गोल्स। बहुत शानदार बात पता है, मतलब इस पॉडकास्ट में पता चले कि हम लोग होता क्या है। पहली बात, 90% लोग तो गोल ही नहीं बनाते हैं कि मुझे क्या करना है, उसका कुछ पता नहीं होता है। दूसरा बात, जो बनाते हैं वो सही से नहीं बनाते हैं कि मैं अमेरिका राष्ट्रपति बन जाऊंगा, ऐसे कोई गोल होता ही नहीं। गोल होना चाहिए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रीजनेबल, और उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम स्कूल को एकम्प्लिश या मतलब मुझे अचीव करना है। तो मैं बताता हूँ गोल को कैसे बनाया जाता है। गोल होता है 2 प्रकार का, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में साल भर, 5 साल, 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, ये है लॉन्ग टर्म गोल। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, इस वीक में मैं क्या करूँगा, इस महीने में क्या करूँगा, इस दिन में क्या करूँगा, किस दिन ब्रेक लूँगा, किस दिन डीप वर्क करूँगा, किस दिन अपने फैमिली के साथ टाइम बिताऊँगा। इसे बोलते हैं शॉर्ट गोल। अब अगर आप शॉर्ट गोल नहीं बना रहे तो लॉन्ग टर्म गोल को पाने का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों को पहले 1-2 दिन लेकर उसको बनाना चाहिए। उसके बाद से शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस करना चाहिए और लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए, अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछिए कि मैं ये जो शॉर्ट टर्म में मैं जो काम कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म में मेरे गोल को अचीव करने में मेरा मदद करेगा कि या नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखकर कोई भी काम को हमें करना चाहिए। कमिंग टू प्रैक्टिस दैट और डिपॉजिट इनटू द बैंक। ध्यान से देखिए, बहुत शानदार बात है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना पड़ता है हम लोग उसमें, तब जाकर हम लोग उसमें बेस्ट बनते हैं। ये बात हो गई। होता क्या है, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो 90 से 95% लोग प्रैक्टिस में हार जाते हैं, प्रैक्टिस में ही हार मान लेते हैं। लेकिन इस बात को अपने दिमाग में बैठा कर रखिए, जब किसी भी काम के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जैसे बैंक में डिपॉजिट जमा होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है, तो कहीं जाता नहीं है, अंत में हम लोग उसका फायदा जरूर पाते हैं। वैसे जब हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो कलेक्ट होते रहता है, वो इकट्ठा होता रहता है, और जब हम लोग को उसका रिजल्ट मिलता है ना,
तो सारा रिजल्ट एक ही बार में मिल जाता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ सीख रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट न आने पर दुखी नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो सब इकट्ठा हो रहा है, सब कोई भी मेहनत बेकार नहीं जा रही, सब इकट्ठा हो रहा है। एक न एक दिन उसका रिजल्ट जरूर आएगा, वो चाहे किसी भी रूप में आए, लेकिन उसका रिजल्ट आता ज़रूर है। इसलिए कभी भी प्रैक्टिस को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कंप्लीट करना चाहिए। उसका रिजल्ट एक न एक दिन जरूर आएगा। चेंज द वे ऑफ लुकिंग एट प्रिपरेशन, मतलब हम लोग अगर प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं सही से, तो उसका तरीका बदलना चाहिए कि हम लोग कैसे और बेटर तरीके से अपने गोल को पाने के लिए प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन अच्छे से कर सकते हैं। एंड व्हाट यू डू इन एवरी सिंगल डे, मतलब अब मुझे वो पता है ना कि सिंगल मतलब हर एक दिन को लेकर आपको अपना फोकस रखना चाहिए। Greatness is really it just a bunch of small things that are done well। बहुत ही शानदार बात है, बहुत जानदार बात है। और वो बात ये है, ग्रेटनेस मतलब महानता, इस मतलब है रियली इट जस्ट अ बंच, ये गुच्छा है। महानता क्या है? एक गुच्छा है। किसका गुच्छा है? ऑफ स्मॉल थिंग, छोटे छोटे चीज़ों का, दैट आर डन, छोटी छोटी चीज़ों का एक सही तरीके से करने। यानी जब हम छोटी छोटी चीज़ों को सही तरीके से करते हैं और लगातार करते रहते हैं ना, तो उसी से इंसान महान बनता है, उसी से इंसान ग्रेट बनता है। वही मतलब छोटी छोटी चीज़ों को करने से जो ग्रेट मतलब बंच होता है ना, वो ग्रेटनेस का बंच होता है, महानता का गुच्छा होता है। कीप योर स्टैंडर्ड हाई इन एवरी सिचुएशन। और इन सब के अलावा एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपना स्टैंडर्ड हमेशा हाई रखना चाहिए। कभी भी अपना स्टैंडर्ड चीप नहीं रखना चाहिए, ताकि कोई इंसान बुरा फील करे। अपना ऑलवेज कीप योर स्टैंडर्ड हाई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं इसका फोटो जरूर डालूंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और अपने लाइफ में भी यूज कर सकें। अपने डायरी में जरूर लिखिएगा और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का और वीडियो भी देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।